बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, कैसे हैं आप? और आपने आज जो मेरे साथ सबक करना है उसकी तैयारी यकीनन आपने भी की होगी और आपके टीचर्स ने भी की होगी। तो क्या आपको मेरा नाम याद है? मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं हूँ मिस सदफ और मैं आपके लिए आपकी किताबों में से असबाग लेके आती हूँ वीडियो लेक्चर्स के लिए। और आपको पता है कि ये एक लेक्चर जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे, उसके लिए मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ती है और कितना सोचना पड़ता है कि आज मैंने अपने प्यारे बच्चों के साथ ऐसी कौन सी बात करनी है और ऐसी कौन से अल्फाज उनको सिखाने हैं जिसको सीख के वो अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकें और एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकें। तो इतने सोचने के लिए प्लीज मेरे लिए जरा तालियां तो बजा दीजिए, शाबाश, कि मैंने कितनी कोशिश की आपके लिए। और आप भी उसी तरह मेरे साथ जो कोशिशें कर रहे हैं सीखने के इस अमल के लिए, उसके लिए अपने लिए भी और अपनी टीचर के लिए भी बजा दीजिए तालियां। तो ये तो जनाब होगी एक छोटी सी बातचीत और एक दूसरे के लिए मैसेज कि हमें एक दूसरे को शाबाश भी देनी चाहिए और एक दूसरे से की हुई जो कमिटमेंट है और जो हमने कोशिश की हुई एफर्ट्स की हुई है उनका भी एक दूसरे को शाबाशी देनी चाहिए। इससे हम सबको अच्छा फील होता है। तो चलें बढ़ते हैं, आज देखते हैं कि आज हम क्या करने लगे हैं। तो जो हमने कल सबक किया था, जिन जिन बच्चों को याद है वो मुझे बता दें कि हमने बर्ग के खानदान के कौन से मेंबर की बात की थी, उसकी क्या आवाज थी, उसकी शक्ल कैसी थी, उससे बनने वाली कौन सी चीज के बारे में हमने बातचीत की थी और हमने उस सबक के इख्तिताम में कौन सी एक्टिविटी की थी ताकि हमें वो आवाज, उसकी शक्ल और उससे बनने वाली चीजें याद रह सकें। तो टीचर्स, आपने हमेशा अपने सबक को शुरू करने से पहले पिछले सबक के साथ जो कनेक्टिविटी बनती है उसके लिए इस तरह के सवाल रोजाना बच्चों से पूछने हैं हर सबक से पहले, ताकि वो अपने पिछले कॉन्सेप्ट को जो है वो आज के नए के साथ कनेक्ट कर सके और उनकी रिवीजन भी डेली बेसिस पे होती रहे। तो आज प्यारे बच्चों, हम ब के खानदान का जो हमने आखिरी मेंबर डिस्कस किया था स, जिसके ऊपर थे 3 नुक्ते। शाबाश, जिनको याद है जबरदस्त, जिनको नहीं याद कोई बात नहीं, अभी उन्हें जल्दी से याद आ गया होगा। हाँ जी, हमने स किया था और स से बनने वाली चीज थी समर, यानी मुख्तलिफ फल जो हमने फ्लेलो से भी बनाए थे। तो इस एक्टिविटी का मकसद ये था कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए कि हमने क्या किया था। तो आज हम क्या करने लगे हैं? आज हम करने लगे हैं स के अरकान के बारे में जिक्र, उनसे बनने वाली चीजों के बारे में और उनकी आवाजों की मदद से हम ये पहचान कर सके कि स के अरकान कौन कौन से हैं। तो टीचर्स, रिसोर्स आपने डाउनलोड कर लिया होगा और किताब का सफ़ा आपके सामने भी मौजूद है। आपको पता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने मेरे साथ करनी है। तो प्यारे बच्चों, अपने किताब के सफ़े को तैयार कर लीजिए और मेरे साथ तमाम आवाज़ों को आपने अच्छे तरीके से एक एक करके सीखना है, पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आज हम आपकी चारों स्किल्स को, कौन सी चारों स्किल? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, आज हम इन चारों पर बात करेंगे। यानी आपने इन चारों में पार्टिसिपेट करना है। और टीचर्स के लिए जो इंस्ट्रक्शन है कि चूंकि बच्चे आवाज़ों की पहचान कर रहे हैं हरूफ तहज्जी के साथ, तो आपने जब उनको पहचान करवानी है तो जितना ज़्यादा आप उनको आंखों से उस मटेरियल को दिखाएंगे और उनसे बार बार कहलवाएंगे उतना अच्छा उनको याद हो जाएगा। तो छोटी सी एक रिवीजन मेरे साथ कीजिए। ये कौन सी आवाज़ है प्यारे बच्चों? ये है मुकम्मल शक्ल आवाज़ स की। शाबाश। और स के ऊपर थे 3 नुक्ते। वेरी गुड। और ये है स की इब्तिदाई शक्ल और इब्तिदाई शक्ल की पहचान भी 3 नुक्ते। तो जनाब, ये तो बहुत अच्छी तरह से आपने सीख लिया कि स के ऊपर होते हैं कितने नुक्ते। तो जरा देखते हैं अब जो हम स के अरकान यानी स से बनने वाली और बहुत सी आवाजें जो हमारे आसपास है उनमें से हमारे पास क्या है। तो जनाब, ये कौन सी आवाज है? सा। 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 शाबाश। और सा से बनने वाली कौन सी तस्वीर है किताब में जो स्क्रीन पे भी नजर आ रही है? ये एक रोटी की तस्वीर है और ये एक साबत रोटी है। साबत। साबत। हाँ जी, शाबाश। टीचर्स, इनको वन गो में बताएं कि ये मुकम्मल रोटी को या कोई भी चीज जो मुकम्मल हो उसको हम साबत के अल्फाज से जो है वो जाहिर करते हैं। यानी साबत मतलब मुकम्मल। आवाज क्या है? सा की। साबत। हाँ जी टीचर्स, आपने इस नोट को मजीद इनके साथ जो है वो शेयर करना है। इसमें सा की आवाज, अगर आपके जहन में सा से बनने वाले और अल्फाज हैं तो वो भी बच्चों के साथ शेयर करें।
اور इसके बाद आपने बच्चों से क्या करवाना है जनाब, आपने करवानी है एक ग्रुप एक्टिविटी जिसमें बच्चे हवा में करेंगे सा की लिखाई। जी शाबाश, जब सा की लिखाई करेंगे तो पहचान है वो 3 नुक्ते, और उसको करने के बाद आपने करनी है किताब के ऊपर थोड़ी सी लिखाई की मश्क, क्योंकि हम तमाम स्किल्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो हवा में लिखने के बाद किताब में लिखाई की बारी। तो टीचर्स अभी आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, सा को 3-4 दफा दोहराइए, बच्चों से वो साबित की आवाज अदा करवाएं, हवा में लिखाई करवाएं, किताब में लिखाई करवाएं, और उसके बाद हम अगले रुकन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस उनको पहले होनी चाहिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो। सा की लिखाई करने के बाद अब जरा किताब को साइड पे कीजिए और नई आवाज के बारे में बात करें। अब है जनाब आवाज सो। सो और सो से बनता है सोम। ये अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन चूंकि उर्दू में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं जो अरबिक से हमारे पास यानी अरबी से आए हैं, इसलिए सोम का लफ्ज़ भी अक्सर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी आवाज़ है सो, सोम। जी टीचर्स, प्रैक्टिस के लिए सो की मश्क बार बार करवाएं, इनसे लिसनिंग स्पीकिंग में इनको स्किल को डेवलप करें। उसके बाद इनसे करवाएं मेज पर उंगली की मदद से सो की लिखाई करवाएं, नुक्तों के बारे में ख्याल रखें, और किताब में काम मुकम्मल करने के बाद वापस आइए ताकि हम नई आवाज सीख सकें। तो सो और सो की लिखाई के लिए मैं आपका यहाँ पे वेट कर रही हूँ, जल्दी से कर लीजिए और वापस आइए। सो की लिखाई होगी, शाबाश बच्चों, प्रैक्टिस भी टीचर ने आपको खूब करवाई होगी। तो अब नई आवाज कौन सी है आज? सी। सी, सी की लिखाई करने के लिए आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहचान क्या है सी की? 3 नुक्ते। जी शाबाश, सी। और सी की आवाज कौन से अल्फाज में आती है? मेरे ज़हन में तो आया था कि जरासीम। हाँ जी, ये वही जरासीम है जो आपको टीवी पे साबुन के ऐड में दिखाते हैं। इन जरासीम की वजह से हम बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए हमें अपने हाथ रोजाना अच्छी तरह से धोने चाहिए। और जब भी हम बाहर से घूम के आए, कुछ खाने लगे और खाने के बाद, तो हमें लाजमी अपने हाथ रोजाना धोने चाहिए, क्योंकि जो नन्हे नन्हे जरासीम हैं जो हमें नजर नहीं आते, जिनमें सी की आवाज है, हाँ जी, सी की आवाज, जरासीम, ये जरासीम हमें बीमार करते हैं, और इनको अपने हाथों से दूर करने के लिए हमें इनको रोजाना पानी से और साफ पानी से धोना है। और याद रखिए, जब भी आप अपने जरासीम को धो के साफ करें अपने हाथों से, तो आपके नल को बंद होना चाहिए, पानी को बहता नहीं रहने देना चाहिए। पानी का अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका हमें बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब पानी ख़त्म हो जाता है तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना हमें कितनी प्रॉब्लम होती है खाना पकाने में, पीने में, वॉशरूम जाने में। तो इन तमाम मसाइल का हल ये है कि हम अपने पास जो पानी आ रहा है उसको बहुत एहतियात और तरीके से इस्तेमाल करें, चाहे वो हम घर पे करें, चाहे वो हम स्कूल में करें, चाहे हम किसी के घर में करें, या हम मदरसे में जाएं, या हम मस्जिद में जाएं, पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। और अगर कहीं से गुजरते हुए आपको लगे कि कहीं नल का हल्का सा ढीला है, पानी लीक कर रहा है, तो जल्दी से भाग के अच्छे बच्चों की तरह उसको बंद कर दें। तो ये एक छोटा सा मैसेज था आपके लिए। और इस मैसेज के बाद आपने जो एक्टिविटी करनी है इनविजिबल राइटिंग की, वो आपने करनी है बोर्ड के ऊपर। तो टीचर्स, आपने बोर्ड को पे ऊपर बच्चों को कोई मटेरियल देके लिखाई करवा लीजिए, या अगर आपको जैसे मुनासिब लगे उनको टेबल्स पे लिखवा लीजिए। लेकिन ये करने के बाद उनसे बुक का जो पार्ट है जहाँ पे उन्होंने सी की लिखाई करनी है, जरासीम में सी की आवाज़ मौजूद है, जी हाँ, यही नोट आपके लिए यहाँ पे है, रीइंफोर्स करवाएं। वीडियो को पॉज करके बच्चों से टास्क कंप्लीट करवाएं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली आवाज़ की तरफ। सीम सीम जरासीम। जरासीम पे काम हो गया, हाथ धुल गए, नलका बंद हो गया, साबुन साइड पे रख दिया, वेरी गुड। तो अब जरा किताब को साइड पे करें, और आज के सबक की जो आखिरी आवाज है, जो स का रुकन है, वो जल्दी से मेरे बच्चे बता दे क्या है, क्योंकि अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है मेरे बच्चों को। जी हाँ, ये है आवाज से की, से। लेकिन मुझे से तो कोई लफ्ज नहीं मिला, इसलिए मैं से आपके सामने वैसे ही ले आई। और से के लिए टीचर्स, आपने इसकी हिज्जे नहीं करवाने। इसको जैसे हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते थे कि से बड़ी ये से, हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे।
हम अस्वाद की मदद से पढ़ा रहे हैं, जो कि हमारा करिकुलम हमसे डिमांड करता है। और अस्वाद की पहचान तभी होती है जब बच्चे पहले बोलते हैं, फिर उसको लिखा हुआ देखते हैं और फिर उसकी लिखाई करते हैं। तो इसी मश्क को कंटिन्यू करने के लिए आपने अपने दोस्त की पुश्त पे हाथ पे से की लिखाई करनी है, और उसके बाद आपने करना है अपनी किताब पे दिए हुए हिस्से पे काम, क्योंकि आपको से लिखना भी आना चाहिए। तो टीचर्स इस वीडियो को पॉज करें और 2 से 3 मिनट में बच्चे ये काम कंप्लीट कर लेंगे। वापस आइए ताकि मैं इनको होमवर्क दे सकूं। तो शाबाश प्यारे बच्चों, आज आपने इतने सारी नई आवाजें सीखी और उनकी लिखाई की मश्क भी की। तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा होमवर्क की तरफ। आप यकीनन थक गए होंगे और टीचर ने अब आपके सारा काम चेक भी करना होगा। तो बुक को दे दें आप अपने टीचर के हवाले, वो करेंगी इसका ख्याल और उसको करके चेक करके आपको देंगी। लेकिन अब आपने क्या करना है, जरा मेरे साथ उसकी पढ़ाई कर ले जिसकी आपने अभी लिखाई की है। तो हमने किसकी लिखाई की है बच्चों? आज हमने स के अरकान की लिखाई की है और पढ़ाई की है। तो अभी जो आपने खुद से लिखा था, जरा पढ़ के बताएं, देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा अपना लिखा हुआ पढ़ना। ये है सा, सु, सी, से। शाबाश। अगर अभी भी आपको आवाज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, टीचर को कहें वीडियो को यहीं पॉज कर लें और जरा मल्टीपल टाइम्स टीचर्स इनके साथ इन आवाजों को दोहरा लें। बारी बारी अकेला अकेला भी दिखा लें, या आप इनको मुकम्मल तौर पे इकट्ठे सेट के तौर पे दिखा लें। दिस इज टोटली अप टू यू। लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को सा, सु, सी और से, ये चारों आवाजें जो है इनकी आइडेंटिकल पहचान हो कि ये सा है और ये सु है। अब छोटा सा एक काम टीचर्स जो आपने करना है, बच्चों को इस उम्र में चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो या कोई भी लैंग्वेज वो सीख रहे हो, बहुत सारे ऐसे अल्फाज जिनको आम जबान में बसरी अल्फाज कहा जाता है, उसकी मदद से हम बहुत सारे ऐसी वोकैबलरी बच्चों की बिल्ड करते हैं, ताकि बच्चे जब अपनी रीडिंग की जर्नी को शुरू कर सके तो उन अल्फाज को जैसे ही वो देखें उसका वो नाम या उसकी आवाज़ बता दें। तो आज इस पहली बसरी आवाज़ या बसरी लफ्ज़ के बारे में हम बात करें, वो है लफ्ज़ ये। आपने इसको हिज्जे करके नहीं पढ़ाना, आपके लिए हिदायत भी किताब में बहुत अच्छे तरीके से दी गई हैं। आपने बच्चों को ये बोर्ड के ऊपर, चार्ट पेपर के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर, न्यूज़पेपर पे दिखा सकते हैं, किसी भी जगह पे ये लिखिए, लिखें एज अ मुकम्मल वर्ड, और फिर उनको बताएं कि ये है ये मुख्तलिफ अल्फाज में इसको शफल करें, लेकिन बार बार दिखाएं और बताएं ये है ये। तो ये आपका टास्क है बच्चों। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये वही ये है जो आप सारा दिन में पता नहीं कितनी दफा इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी किताब है, ये मेरा बस्ता है, ये मेरा बिस्तर है। हाँ जी, ये वही ये है जो आप इतनी दफा बोलते हैं। तो वो देखने में ऐसा है। नुक्तों की पहचान करें, शक्ल की पहचान करें। ये अभी आपका टास्क है, क्योंकि आपने जो है इस जो लफ्ज़ है इसको अच्छी तरह से देख देख के याद कर लेना है। तो टीचर्स दोस्त के हाथ की पुछ पे इनसे ये की लिखाई करवाएं, और उसके बाद आपने क्या करवाना है, बार बार इनको दिखाना है ये। तो जरा स्क्रीन पे देखिए, ये क्या घूम रहा है, ये क्या घूम रहा है, ये। शाबाश टीचर्स, ये टास्क आपके पे है कि आपने इनको कितनी अच्छी तरह से इसकी रिकग्निशन करवानी है, क्योंकि आज हमने चंद जो है अरकान पढ़ने के बाद नए बसरी अल्फाज की जो सीरीज है उसमें से पहला लफ्ज ये सीख लिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की रीडिंग को हम मजीद डेवलप करेंगे। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, आपने एक वर्कशीट जिसमें आपने आज जो किया है उसकी लिखाई करनी है, और आपने क्या करना है कि वो काम तो होमवर्क करने के बाद फ्लैश कार्ड्स लेके आने हैं, और फ्लैश कार्ड की मदद से कुछ बातचीत करनी है, और अगर हो सके तो अपने अल्फाज में कोई स्टोरी सुनाए अपनी टीचर को, अपने फ्रेंड्स को, और सा, सु, सी, से, और उसके साथ साथ ये जो आज आपने एक नया लफ्ज़ सीखा है उसकी दोहराई भी करें। टीचर्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बच्चों के साथ इस लर्निंग जर्नी को खुद भी इंजॉय करें, और कोशिश करें रोज़ाना आप बच्चों की जो वोकैबलरी है उसमें जितना ज़्यादा इजाफा कर सकें, उसको जितना ज़्यादा ड्रिल कर सकें, उससे बच्चे उतना अच्छा ही सीखते हैं। सो नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।